मेरा नाम संतोष हुड्डा, एज मेरी 47 है और 2006 में पहली बार बुखार आने के बाद आँखों में एकदम से अंधेरा सा आ गया। फिर डॉक्टर के पास इलाज शुरू किया। 9 महीने तक मेरा एक अलग जगह से इलाज चला, वहाँ से मेरे को कोई आराम नहीं हुआ। फिर 2007 मार्च में मैंने चंडीगढ़ से इलाज शुरू किया और फिर उसके बाद टाइम टू टाइम मैं अपॉइंटमेंट लेती रही, उनके पास जाते रहे, आई ड्रॉप्स लिख देते थे, कोई आराम नहीं था। इवन उन्होंने मेरे यहाँ पर ये स्टड डाले हुए हैं, सुराख दोनों बंद हैं मेरे। वो कहते थे भी आपकी जो दवाई डालते हैं वो मुंह में चली जाती है, आँखों में नहीं रुकती, इस वजह से आपकी आँखों में आराम नहीं आ रहा। उसके बाद दिखने में भी दिक्कत हुई। उन्होंने चश्मा भी मेरा 2 बारी चेंज करवाया नंबर लेके, अब प्रिज्म ग्लासेस मेरे लगे हुए हैं। पिछले साल जैसे दोपहर को मैं सो के उठी तो एकदम से आँखों के आगे, इस आँख के आगे ज़्यादा अंधेरा आ गया। फिर दोबारा से फिर हम उन्हीं डॉक्टर के पास गए। उन्होंने फिर पहली बार गठिया का टेस्ट बोला। जब गठिया का टेस्ट करवाया तो वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आया। पिछले 15 साल से लगातार मैं जाती रही, उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा भाई इसको और ड्राइनेस है तो किस वजह से है, कोई टेस्ट नहीं करवाया। अब पिछले साल जो टेस्ट करवाया उसमें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आया। फिर मेरी बेटी यहाँ श्री कृष्ण आयुर्वेदिक कॉलेज में स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर की थी लास्ट ईयर, तो उन्होंने बताया डॉक्टर राजा सिंगला के बारे में और तब से मैंने डॉक्टर राजा सिंगला से अपॉइंटमेंट लेके ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा 20 दिन के बाद दोपहर को मैंने रोटी बिना लिक्विड के खाई है और उससे पहले तीनों टाइम सुबह दोपहर शाम, या आप कहीं पार्टी में भी गए हैं, बिना लिक्विड के आप नीचे ले ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा ड्राइनेस थी। और अब बहुत आराम है। मैं तो शुक्रिया करना चाहूँगी सर का, बहुत 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 आराम है जी। तो पहले चंडीगढ़ वगैरह से आप मेडिसिन ले रहे थे, ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो आपको क्या लगता था कि पूरी उम्र ऐसे ही रहना पड़ेगा, आराम नहीं मिलेगा? हाँ, यही सोचते थे। मैं तो बल्कि जाना भी छोड़ दिया था, 3-3 साल हो जाते थे, क्योंकि वही दवाइयाँ लेनी है। अपना केमिस्ट के पास गए, वही ली डाल ली, थोड़े दिन बाद जैसे थोड़ी सी नमी सी आ गई तो फिर बंद कर दी, अपने आप ही ऐसे ही करते रहे। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में क्या कहेंगे? आपको एक नई जिंदगी दी है डॉक्टर साहब ने। हाँ जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? आयुर्वेद के बारे में तो यही है, एलोपैथी की तरफ आप जाओगे, आपका कुछ टाइम के लिए वो दर्द तकलीफ कम हो जाएगी, लेकिन जड़ से ख़त्म नहीं होगी। लेकिन यहाँ उम्मीद है मेरी, जैसे मैं परहेज़ भी कर रही हूँ, दवाई भी ले रही हूँ, कुछ टाइम बाद मेरी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। और गठिया तो एक ऐसी बीमारी है जिससे आदमी तो दिन पर दिन शरीर जुड़ता चला जाएगा। मुश्किल है उसका एक नॉर्मल बंदे की तरह बिल्कुल ठीक ठाक होके चलना फिरना, एक्टिविटी करना उसका। तो इसके अलावा जैसे ड्राइनेस के अलावा आपके शरीर में कहीं दर्द या ना और कोई नहीं? तो जैसे 16 साल पुरानी आपकी बीमारी है। हाँ जी। तो आयुर्वेद में आपने अभी 1 साल से शुरू किया। हाँ जी। तो कितना फायदा लगता है आपको, कितने प्रतिशत आपको लगता है कितना फायदा मिला? मैं 90% कहूँगी जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं 90% फ़ायदा कहूँगी, क्योंकि मेरी अभी इस एक आँख में कमी है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सुबह जैसे जल्दी उठती हूँ वर्किंग होने के कारण, रात को मैंने 9 बजे सोना ही सोना, फ़ोन ऑफ करके, लाइट ऑफ करके, बच्चे बाहर चले जाओ वहाँ पढ़ लो, लेकिन इस कमरे में नहीं, क्योंकि मेरे को आराम चाहिए आँखों को। और अब लास्ट ईयर हम पंजाब घूमने गए थे और 3 दिन तक लगातार रात के 11 बजे सोना, सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठना, और कोई लाली नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ये सिर्फ इन दवाइयों का ही कमाल था। जी बिल्कुल, आयुर्वेद का। हाँ जी, थैंक यू। मतलब अभी आंखों में स्लेवा बन रहा है ठीक से, और गले में मतलब ठीक से आ रहा है। हाँ, गले में कोई दिक्कत नहीं है, सब सही सही काम। तो भी दवाइयाँ सेम लगनी है। थोड़ी सी बदलूंगा इस बार ना, कम करेंगे दवाइयाँ। अच्छा।